नमस्कार, इंडियन साइड में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सुनील विश्वकर्मा। प्रदेश सरकार शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने की बात करती है और तमाम दावे करती है, लेकिन वो सारे दावे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे ऐसे विद्यार्थियों की जिनके पास स्कूल नहीं है, लेकिन फिर भी तकरीबन 3 साल से कभी पेड़ों के नीचे तो कभी सामुदायिक भवन में इनकी कक्षाएं लग रही हैं। आज इंडियन साइड में इसी पर करेंगे चर्चा, संकट में शिक्षा। देश के विकास का पहिया तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी विकास को गति दे रहा है शिक्षा का लगातार ऊपर चढ़ता ग्राफ। सरकारें प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने और ग्रामीण अंचलों के बच्चों को स्कूलों तक लाने के लिए नए नए तरीके इजाद कर रही हैं, लेकिन इन तरीकों से जिम्मेदार अधिकारी अनजान बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं जांजगीर चांपा के डबरा विकास खंड की, जहां के कठरापाली गांव में प्राथमिक शाला के बिना ही कक्षाएं लगाई जाती हैं। 3 सालों से स्कूल की कक्षाएं पेड़ों के नीचे और सामुदायिक केंद्र में ही पूरी करा दी जाती हैं। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले स्कूल भवन खंडर में तब्दील हो चुका था, जिसे शासन द्वारा डिसमेंटल भी कर दिया गया, लेकिन इतने दिन बीतने के बावजूद भी स्कूल भवन का निर्माण नहीं कराया गया है। पेड़ के तरी में बैठन और माटा चापथे और पानी गिरथे ता आठ में बैठन ता गरथे ला होथे ता हमला डर लाग पानी कांजी गिरथे तो सांप सफेरा के डर लगथे। हमन आमा के तरी के मेर बैठन और माटा चापथे सांप बिच्छी के डर रथे और 3-4 साल हो गए बिल्डिंग ह टूट गए और गरथे लोग थे तब पानी गिरथे डर लगथे। पर बच्चों का जो समस्या है वो बहुत गंभीर है। इसके संबंध में हम लोगों ने अपने जितने भी उच्चाधिकारी हैं उनको लिखित रूप में भी और मौखिक रूप से भी उनको अवगत कराया है। जो मूलभूत आवश्यकता है यहाँ की भवन वो पूर्ण जर्जर था, जिसको तोड़ दिया गया आज से 3 साल पहले, किंतु अभी तक यहाँ पर भवन का निर्माण नहीं हुआ है। और आज हम यहाँ पर पेड़ के नीचे में बच्चों को बैठाते हैं और हमें हमेशा डर बना रहता है कि कहीं बच्चों को यहाँ सांप बिच्छू निकल कर वहीं जब इस बारे में सीईओ नीतीश उपाध्याय से बात की गई तो वे जल्द ही भवन निर्माण कराने का रटा रटाया जवाब देते नजर आए। इसके लिए ग्राम पंचायत से जैसे सूचना मिली थी, हमने इसका नक्शा खसरा प्रस्ताव और प्राक्कलन तैयार करके यहाँ से जिला पंचायत को प्रेषित कर दिया है। वहां से जैसे ही हमें स्वीकृति प्राप्त होगी इसका तत्काल निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। सर, भवन का निर्माण लगभग कब तक हो जाएगा? ये स्वीकृति मिलने के पश्चात ही हो पाएगा। तो स्वीकृति मिलने के बाद हम जैसे ही हमें मिलता है हम तत्काल शुरू करेंगे। ये ननिहाल पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने पर मजबूर हो रहे हैं। कभी भी कोई भी बड़ी सी बड़ी दुर्घटना घट सकती है जिस पर किसी की नजर नहीं पड़ रही है। आज यह ननिहाल जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि मामले की जानकारी आला अधिकारी के साथ जनप्रतिनिधि को भी है। ये छोटे छोटे ननिहाल किनके पास जाए, किनके पास शिकायत लेके जाए, उनके लिए भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है। कैमरा पर्सन दुबराज जायसवाल के साथ उमेश जायसवाल, IND24 डबरा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हमारे साथ संवाददाता उमेश जायसवाल। उमेश, हम बात कर रहे हैं डबरा विकास खंड की, जहां के कठरापाली गांव में प्राथमिक शाला के बिना ही कक्षाएं लगाई जा रही हैं और जानकारी ये भी है तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। क्या है पूरी जानकारी आपके पास? जी सुनील, आपको बताना चाहूंगा, मामला जांजगीर चांपा जिले के डबरा ब्लॉक के अंतर्गत कठरापाली प्राथमिक शाला की है, जहां पर ननिहाल पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने पर मजबूर हो रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा सुनील, पिछले 3 साल पहले कलेक्टर आदेश पर जो भवन जो था वो जर्जर स्थिति पे हो गई थी, जिसकी वजह से कलेक्टर साहब ने सुरक्षा को देखते हुए भवन को डिसमेंटल करा दिया। डिसमेंटल कराने के बाद आज तक वहां की भवन निर्माण नहीं हुआ। मामले की जानकारी आला अधिकारी को भी है, जनप्रतिनिधि को भी है, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और न ही भवन का निर्माण हो पाया। सुनील, आपको बताना चाहूंगा, आज जो स्थिति है वहाँ की, जो बच्चे कभी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने पर मजबूर हो रहे हैं, कभी किसी दूसरे घर के बरामदा का उपयोग करना पड़ रहा है, कभी जुगाड़ के मंगल भवन का उपयोग करना पड़ रहा है। बच्चे काफी परेशान है। वहाँ पर बच्चों का कहना यह भी है सुनील कि वहाँ पर जो पेड़ है, वो पेड़ जहाँ पर बढ़ते हैं वो पेड़ आम का पेड़ है। आम के पेड़ होने की वजह से वहाँ पर जो लाल चींटी जो होती है, जिसको हम माता कहते हैं, वो बच्चे को काटते हैं। वहीं पास में जहाँ पे डिसमेंटल कराया गया है, जो जगह है, वहाँ पर सांप बिच्छू का भी डर बना रहता है। वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे। सुनील,
स्थिति वहाँ पे इतनी दयनीय हो चुकी है कि बच्चे मजबूरी में वहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं। और आज बरसात के दिनों में बच्चे, बारिश हो रही है, बारिश से भीगते भी नजर दिखे हमको। बच्चे तुरंत, जैसे बारिश, हम जहाँ पर जब हम रिपोर्टिंग करने गए थे वहाँ पर बारिश चालू हुआ, बारिश चालू होने पर बच्चे अपने बैग को लेकर तुरंत दूसरे के घर में जाना घुसना पड़ा। इतनी वहाँ पर बदतर स्थिति है शिक्षा की। सुनील, उमेश, अगर यहाँ पर बात करी जाए, जैसा कि आपने बताया कि 3 साल हो गए लगभग स्कूल यहाँ पर नहीं है, लेकिन कक्षाएं फिर भी लगाई जाती हैं। और 3 साल पहले जो स्कूल भवन था वो जर्जर हो चुका था, उसे डिसमेंटल किया गया, लेकिन उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की गई? क्या जिम्मेदार अधिकारियों ने इस और ध्यान दिया? सुनील, ये जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही की वजह से है जो बच्चे आज पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने पे मजबूर हैं। अगर ध्यान देना चाहते सुनील तो आज तक भवन बन जाता। आपको बताना चाहूंगा सुनील, अगर जनप्रतिनिधि या अगर क्षेत्रीय विधायक या सांसद महोदय भी अगर इसमें ध्यान देते तो आज बच्चों की भवन बनकर तैयार हो जाता। सुनील, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से विधायक मत की राशि जो है उसका जो दुरुपयोग हो रहा है यहाँ पर, जैसे आपको बताना चाहूंगा सुनील, जगह जगह पर बीजेपी के जो बड़े बड़े पोस्टर बने यात्री प्रतीक्षालय टीम के सेट के रूप में, जो महज 3.5 से 4 लाख रुपए की राशि बन जाती है। अगर विधायक या फिर सांसद महोदय अगर चाहते तो वो अगर राशि का अगर उपयोग अगर बच्चों के भविष्य के लिए कर देते तो आज उनका सुनहरा भविष्य होता, उनके लिए आज भवन निर्माण हो जाता। आज उनको किसी दूसरे के भवन में बैठकर पढ़ने पर मजबूर नहीं होना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर से देखा जा सकता है सुनील के विधायक और जो सांसद हैं सुनील, वो क्या इस मामले में ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्चों की शिक्षा को लेकर रुचि नहीं लिया जा रहा है। सुनील, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार अगर शासन भी इसमें अगर अपना योगदान देना चाहती या फिर अगर वो चाहती तत्काल बनाना तो अभी तक बन जाता सुनील। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरीके से शराब को बेचने के लिए महज 1 या फिर 2 माह में पूरे शराब दुकान निर्माण करा सकता है, तो वहीं 3 साल तक भवन नहीं होने पर अगर उसमें ध्यान देना चाहते तो आज वो भी भवन महज 3 साल है, वो 3 माह में भी बन के तैयार हो जाता। सुनील, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है 3 साल तो एक लंबा वक्त होता है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो 3 माह में भी इस भवन को बनाया जा सकता था। अगर यहाँ पर बात करी जाए ग्रामीणों की, तो क्या ग्रामीणों ने अपनी समस्या जनप्रतिनिधियों के सामने रखी? आपको बताना चाहूंगा, हमारी जब बात हुई वहाँ के सरपंच से, वहाँ के जो ग्रामीण से बात हुई, तो उनका कहना है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत ग्राम पंचायत में भी की थी। जो ग्रामीण है वो सरपंच के द्वारा क्षेत्रीय विधायक, सीओ, कलेक्टर, यहाँ तक कि लोक सुराज में भी इसका आवेदन दिया गया। इसके बावजूद भी आज तक भवन का निर्माण नहीं हुआ। यहाँ तक जब हम मामले की जानकारी जब जनपद सीओ के पास गए तो उनका कहना था कि उन्होंने प्रस्ताव को शासन तक भेज दिया जाए, जैसी ही राशि स्वीकृत होगी हम भवन बनाया जाएगा। क्योंकि आपको उमेश, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिभावक जुड़ चुके हैं गोविंद सिदार। गोविंद जी, स्वागत है आपका NG24 में। गोविंद जी, क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं? बच्चों को यहाँ पर स्कूल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों की पढ़ाई हो रही है, कभी सामुदायिक भवन में तो कभी पेड़ों के नीचे। हाँ जी सर जी, स्कूल देखो अब 2-3 साल हो गए, स्कूल टूट गया है और बच्चे लोग पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं और पेड़ के नीचे मतलब चाटा माटा आ रहा है, उसको बच्चे लोग को चाप रहा है। और स्कूल नहीं है तो मतलब आठ में पढ़ाते हैं, दूसरे के घर से मतलब 8 है उसमें पढ़ाते हैं जी। और हमारे बच्चे को बहुत परेशानी है सर, और यहाँ स्कूल का और कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सभी को बोल चुके हैं। बहुत कुछ परेशानी है। बारिश होता है तो बच्चे लोग इधर उधर भागते हैं, बारिश होता है फिर भी पीछे का भी डर है सर। जी गोविंद जी, अगर बात करी जाए, तकरीबन 3 साल हो गए जो बच्चों का स्कूल था उसे तोड़ दिया गया, डिसमेंटल किया गया, लेकिन क्या उसके बावजूद दूसरा स्कूल बनाने की यहाँ पर कवायद की गई? आदेश दिए थे सर, बाकी कोई सुनई ही नहीं कर रहे हैं, सभी को बोल चुका है। जी, अगर यहाँ पर बात करी जाए ग्रामीणों की, तो क्या आप सभी ने मिलकर अपनी शिकायत ऊपर अधिकारी जो रहते हैं वहां तक पहुंचाई? हाँ, सभी को बोल चुके हैं। क्या कुछ उनका रुख रहा, क्या कुछ कहना था उनकी? आपकी शिकायत सुनने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा? सभी को तो शिकायत कर चुके हैं सर, बाकी कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। चलिए गोविंद, आप हमारे साथ जुड़े और जानकारी साझा करिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। यहाँ पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। लगातार ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता बने रहेंगे। तो हम आपको बता दें, बात कर रहे हैं जांजगीर चांपा के डबरा विकासखंड की, जहाँ के कटरापाली गांव में प्राथमिक शाला के बिना ही कक्षाएं चलाई जा रही हैं। आपको बता दें, तकरीबन 3 साल हो गए हैं, स्कूल का भवन तोड़ दिया गया है, डिसमेंटल किया गया है और उसके बावजूद भी बच्चों की शिक्षा लगातार जारी है, कभी पेड़ों के नीचे तो कभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।